आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो बहुत ही कम मेहनत में सक्सेसफुल हो जाते हैं, जबकि बाकी लोग स्ट्रगल करते रहते हैं। तो ये लक है, टैलेंट है, या कुछ इससे भी डीप? वेल, द आंसर विल शॉक यू। इसके पीछे एक ऐसा पावरफुल टूल है जो आप रोज़ अपने साथ लेकर घूमते हैं, और उस टूल का नाम है आपका माइंड। आज के इस वीडियो में हम नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच बुक के चैप्टर 1 के बारे में जानेंगे। दोस्तों, ये बुक 1937 में लिखी गई थी, बट स्टिल ये आज के कॉन्टेक्स्ट में भी पूरी तरह से रेलेवेंट है। एक्चुअली ये सीरीज़ बनाने के पीछे मेरा एक मोटिव तो ये है कि मैं आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊँ, और मेरा दूसरा पर्सनल मोटिव ये है कि आपने वो लाइन सुनी होगी, द बेस्ट वे टू लर्न समथिंग इज़ टू टीच समवन। सो आपको ये चीज़ें सिखाने के साथ साथ ये चीज़ें मेरे माइंड में भी रिकॉल हो जाएगी। सो आर यू रेडी टू हार्नेस द पावर ऑफ योर माइंड एंड क्रिएटिंग द लाइफ यू हैव ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ? लेट्स बिगिन। अपनी बुक के फर्स्ट चैप्टर में नेपोलियन हिल एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी कॉन्सेप्ट बताते हैं, जो है थॉट्स आर थिंग्स। हिल बताते हैं कि आपके थॉट्स कोई नॉर्मल आइडियाज़ नहीं है, बल्कि एक ऐसी फोर्स है जो आपकी दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जिस तरह एक किसान एक ज़मीन के टुकड़े को कितनी केयर और अटेंशन के साथ नर्चर करता है, ठीक उसी तरह हमें भी हमारे दिमाग की खेती को नर्चर करना चाहिए। इमेजिन कीजिए कि आपका माइंड एक फर्टाइल लैंड है, तो अब आप इसमें कौन से सीड्स बोना चाहेंगे? क्या ये सीड्स डाउट, फियर और लिमिटेशंस के होंगे, या फिर फेथ, होप और काउंटलेस पॉसिबिलिटीज़ के? बस एक चीज़ याद रखिएगा कि आप जो बोएंगे वही काटेंगे। आप जामुन के बीज बोकर उससे आम नहीं तोड़ सकते। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। राम और श्याम दो इंडिविजुअल्स है विद सेम सर्कमस्टांसेस। दोनों के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है और दोनों के बैकग्राउंड चैलेंजिंग रहे। अब राम हमेशा अपने लिमिटेशंस पर फोकस करता है। वो हमेशा इसी बात पर ध्यान देता है कि उसके पास किन चीज़ों की कमी है, और इसी वजह से उसके थॉट्स नेगेटिविटी से भरे रहते हैं और उसे कुछ भी नई चीज़ ट्राई करने से रोकते हैं। वहीं दूसरी ओर श्याम इतने चैलेंजेस होने के बावजूद भी पॉसिबिलिटीज़ पर फोकस करता है। वो हमेशा अपने माइंड में विजुअलाइज करता रहता है कि कैसे वो अपने चैलेंजेस को ओवरकम कर रहा है, उसके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज़ बन रही है, कैसे वो अपने गोल को अचीव कर रहा है, और इसी वजह से उसके थॉट्स पॉजिटिविटी और डिटर्मिनेशन से भरे रहते हैं। सो अब आप खुद सोचिए कि राम और श्याम में से किस इंसान की सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है? ऑब्वियसली श्याम की, क्योंकि उसे अपने थॉट्स की पावर पता है और वो मेरी सीरीज़ को फॉलो कर रहा है। जोक्स अपार्ट, मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा ह्यूमन माइंड इतना शानदार इंस्ट्रूमेंट है जो ऐसी ऐसी चीज़ें कर सकता है जो फिलहाल इम्पॉसिबल लग रही है, बट हमने खुद ही अपने नेगेटिव थॉट्स से इसे जकड़ रखा है। और इन मेंटल चेंज को तोड़ने के लिए हमें खुद कॉन्शियस एफर्ट्स लेकर अपनी रियलिटी को बनाना होगा। सो लेट्स टॉक अबाउट समथिंग इंटरेस्टिंग। आपकी अचीवमेंट के इंजन में फ्यूल का काम करेगी आपके गोल्स के लिए आपकी डिज़ायर। जैसे मैं बोलूँ कि मुझे 10 करोड़ रुपए कमाने, तो अगर नहीं कमा पाया तो नहीं कमा पाया। सो ये कोई डिज़ायर नहीं है, ये जस्ट एक विश है। डिज़ायर का मतलब होता है एक ऐसी बर्निंग सेंसेशन जो आपको अंदर ही अंदर खाती रहती हो, और जब आपकी ऐसी बर्निंग डिज़ायर के साथ सेल्फ बिलीफ जुड़ जाता है, फिर आपको फर्श से अर्श तक पहुँचने में कोई नहीं रोक सकता। एक और इम्पोर्टेंट टूल है विजुअलाइजेशन, यानी अपने माइंड में मेंटल इमेजेस बनाना कि आप अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, आपने अपने गोल को अचीव कर लिया है और अब आपको कैसा फील हो रहा है, आपके गोल को अचीव होने के बाद आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है। मतलब अपने माइंड में बार बार उसको रिपीट करना, और इतनी बार रिपीट करना है कि वो आपके माइंड में छप जाए। फिर आप देखेगा कि आपके लिए रास्ते कैसे खुलते हैं। एथलीट्स अपनी परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए विजुअलाइजेशन का यूज़ करते हैं। वो मैच शुरू होने से पहले सोचते हैं कि कैसे वो कॉन्फिडेंटली ग्राउंड में एंटर करते हैं। बॉलर ऐसी बॉल फेंकता है, फिर उस पर ऐसा शॉट लगाते हैं कि बॉल डायरेक्ट बाउंड्री से बाहर जाती है। वो इस मैच में सेंचुरी बना देते हैं और पूरा ग्राउंड उनके लिए चीयर करने लगता है, और वो ऐसा बार बार करते हैं। अब मैंने आपको बता तो दिया, अब इसे वो साइंटिफिकली भी प्रूव कर देता हूँ। जब हम बार बार अपने माइंड में से विजुअलाइजेशन करते हैं, तो हमारा माइंड उस अकॉर्डिंग न्यूरो पाथवेज बनाने लग जाता है, जिससे जब हम रियल लाइफ में ऐसे सिचुएशन में आते हैं, तब हमें हमारे विजुअलाइजेशन को रेप्लिकेट कर पाना आसान हो जाता है। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी सक्सेस के लिए, वो है आपका परसिस्टेंस या आपकी दृढ़ता। देखिए, जो भी इंसान भेड़ चाल से निकलकर अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा है ना, उसकी लाइफ में सेटबैक्स, फेलियर्स और डिसअपॉइंटमेंट्स तो आएगी, बट आप इन चैलेंजेस पर कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं, वो आपकी अल्टीमेट सक्सेस को डिटरमाइन करते हैं। अपनी चुनौतियों का मजबूती से सामना करना, अपनी गलतियों से सीखना और हमेशा आगे बढ़ते रहना एक चैंपियन की निशानी है। याद रखिए कि सक्सेस इज नॉट अबाउट परफेक्शन, इट्स अबाउट प्रोग्रेस। आपका हर एक स्टेप, नो मैटर वो कितना छोटा है कितना बड़ा है, आपको आपके लक्ष्य के करीब लेकर जा रहा है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका सबसे बड़ा मित्र भी हो सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी।
इसीलिए रोज़ पॉजिटिव अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन के ज़रिए आप अपने माइंड को सक्सेस के लिए रीप्रोग्राम कर सकते हैं। अब इन सब बातों से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि आपके थॉट्स में कितनी पावर है। याद रखिए कि आप खुद अपनी किस्मत के रचयिता हैं। अब वो पूरी तरह से आपके ऊपर है कि आप इसे पॉजिटिव वे में ले जाना चाहते हैं या नेगेटिव वे में। अब आने वाली वीडियो में मैंने आज आपको जितनी वैल्यू दी है उससे भी ज़्यादा वैल्यू देने की मैं कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है सो मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करना चाहते हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इस वीडियो में कौन सी ऐसी चीज़ आपको सबसे अच्छी लगी और कौन सी ऐसी चीज़ आपको लगी जिसमें हमको और इम्प्रूव करना चाहिए, आप कमेंट्स में हमें बताइए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।